प्यारे बच्चे, उम्मीद करते हैं कि आप लोग का तैयारी अच्छे से चल रहा होगा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो वो आपसे छूटने वाला नहीं है। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप का कंटेंट आपको मिलता रहे। साथ ही साथ एक आपको इम्पोर्टेंट नोटिस बताना चाहते हैं कि कल से मतलब 17 तारीख से लेकर के और 23 तारीख तक हमारे चैनल पे मॉडल पेपर का डिस्कशन किया जा रहा है। अगर आप उस वीडियो को भी देखते हैं तो हम ये इंश्योर करते हैं कि आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अवश्य मिलेगा, जो कि 2 शिफ्ट में चलेगा, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। अगर इसके बारे में आपको फुल डिटेल जानना है तो डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड हम वीडियो बना करके पोस्ट किए हैं, आप उस वीडियो को भी देख लीजिए ताकि मॉडल पेपर से रिलेटेड क्या हम स्टार्ट करने वाले हैं, किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये पूरा डिटेल उस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए क्लास को एक लाइक के साथ स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा। अब यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में दिख रहा है। क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90%, तो अंकित मूल्य पर यदि 1% का छूट दिया जाता है ग्राहक को, तब पूछा जा रहा है कि उस दुकानदार को कितना लाभ मिला हो। तो ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है वो क्या है। ध्यान से देखते चलिएगा। हम क्या कर रहे हैं कि अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य किसी वस्तु का हम मान लेते हैं क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन में एक्स नहीं, अब हम क्या मान ले रहे हैं, 100 है। क्या है, 100 है, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अब क्या कर रहा है कि अंकित मूल्य का 90% जो है वो क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। अब बताइए क्रय मूल्य जो होगा, अगर अंकित मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100 का 90% कितना हो गया, 90 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दुकानदार उस वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 90 रुपया में। और उस पे बेचने के लिए जो रेट रखा है कितना का रखा है, 100 रुपया का। और क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 1% का छूट दिया जाता है। मतलब क्या कि अगर अंकित मूल्य पे 1 रुपया का छूट दिया जा रहा है तो 100 रुपया का 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि वो 100 रुपया में ना बेच करके वो कितना में उस वस्तु को बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 99 रुपया में बेच रहा है। अगर अंकित मूल्य पे 100 रुपया है, अंकित मूल्य 1% का छूट दे दिया, इसका मतलब 100 का 1% कितना हो जाएगा, 1 रुपया। इसका मतलब क्या है कि अगर अंकित मूल्य आपका 100 रुपया है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 99 रुपया। अब बताइए लाभ जो होता है, लाभ इक्वल टू क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और परसेंटेज लाभ जो होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन में क्रय मूल्य इंटू 100। तो अगर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, मतलब परसेंटेज लाभ क्या हो, लाभ क्या हुआ होगा, तो विक्रय मूल्य जो है वो क्या है, 99 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 90 अपॉन में क्रय मूल्य कितना है, 90 इंटू 100। अब बताइए 99 में से अगर 90 को घटाते हैं कितना आ जाएगा, 9/90 और गुना 100। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 10, और 10 से 100 को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 10। इसका मतलब क्या हुआ कि वो दुकानदार जो है उस वस्तु को बेच करके कितना परसेंट का लाभ कमाया होगा, 10% का लाभ कमाया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर जो है सी जो है आपका सही आंसर है। ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 10 माइनस 945 का मान क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोनाउंसिएशन कॉस से हो वो क्या करता है, नेगेटिव साइन को खा जाता है। खाने का मतलब क्या है, एलिमिनेट कर देता है। जैसे क्या कि कॉस माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा, ध्यान से देखते चलिएगा, कॉस माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। और कॉसेक माइनस थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जिस कॉस का प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉस से हो रहा है।
और इसके अंदर में अगर माइनस है तो वो माइनस साइन को क्या कर देता है, एलिमिनेट कर देता है, मतलब खा जा रहा है। हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, ध्यान में आपको क्या रखना है कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का प्रोनाउंसिएशन कॉस से स्टार्ट होता है वो क्या करता है, अपने एंगल के साथ अगर निगेटिव साइन रहता है तो वो उसको क्या करता है, हटा देता है। अब मेरा टारगेट क्या है कि 10 माइनस 945 का वैल्यू क्या होगा। अगर आपसे पूछेगा साइन माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा हो जाएगा। और 10 माइनस थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस का टेन थीटा के बराबर होता है। इसी का यूज करते हुए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, 10 माइनस 945 डिग्री दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, माइनस 10 945 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है, इस 945 में आपको 90 से डिवाइड करना है। तो जब 945 में अगर आप 90 से भागा देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 45 बचेगा। इसका मतलब क्या है कि 945 को आप क्या लिख सकते हैं, भाज गुना भागफल जोड़ शेष, मतलब 1 गुना 90, 1 गुना 90 हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा। तो 10 गुना 90, 10 गुना 90 900 हो गया, प्लस का 45 लिख सकते हैं। मतलब 945 को आप क्या लिख सकते हैं, 10 गुना 90 प्लस 45 लिख सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 10 के जगह पे 10 गुना 90 प्लस 45 लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए इस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 को हम क्या कहते हैं, पाई बाय 2 भी कहते हैं, क्योंकि पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 इंटू पाई बाय 2 प्लस का 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, प्लस का 45 डिग्री। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, इवेन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा रहेगा। तो इवेन पे जो होता है, इवेन पे जो होता है वो क्या हो जाता है, इवेन पे जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इवेन पे जो है नो चेंज होता है, और इवेन पे क्या होता है, नो चेंज होता है। और ऑड इंटू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब बताइए यहाँ 10 है, चेंज हो जाता है कि मतलब क्या है कि टी रेशियो का वैल्यू चेंज हो जाता है, 10 कॉट में, साइन कॉस में, और सेक कोसेक में। तो ये जो 10 है, 10 क्या है, सम संख्या है, तो सम इंटू पाई बाय 2 रहेगा। तो उस पर क्या होता है, टी रेशियो चेंज नहीं करता। अगर यहाँ 10 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 10, अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा थीटा, अब -1। अब बताइए 10 45 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तो इसका जो सही आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ ध्यान में क्या रखना है, देखिए इवेन पे नो चेंज, टी रेशियो का वैल्यू चेंज नहीं होता है, और ऑड पे क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मतलब क्या कि अगर सम संख्या इंटू पाई बाय 2 रहेगा तो उस पर टी रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। अगर 10 है तो यहाँ देखिए यहाँ 10 था तो यहाँ क्या लिख दिए, 10 लिख दिए। अगर यहाँ 10 के जगह पे 11 13 15 17 19 23 रहता तो उसके रहता, तब हम क्या करते, 10 को क्या लिखते हैं, कोट लिख देते हैं। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे टी रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो 10 जो है चेंज हो जाता है किस में, कॉट में, और साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, ध्यान से देखते चलिएगा, साइन जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉस में, और सेक जो है वो किस में चेंज हो जाता है, कोसेक में। इसका उल्टा भी सही है। इस कारण से हम यहाँ क्या किए, डबल इम्प्लीकेशन का साइन लगाएं। मतलब कॉट 10 में चेंज हो जाएगा तो 10 कॉट में भी चेंज हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा तो सेक कोसेक सेक में भी चेंज हो जाएगा। कब, जब आपका पाई बाय 2 के साथ क्या हो, गुना में विषम संख्या। अगर सम संख्या है तब चेंज नहीं करता है।
तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसका जो आंसर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है कि यदि टेन थीटा का वैल्यू -4/5 है, तब आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब अगर इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना है तो आपको ये पता है कि नेगेटिव साइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ देखिए, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको क्या पता है, ऑल साइन टेक केयर, मतलब क्या कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब का सब जो है की रेशियो पॉजिटिव होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब पॉजिटिव। सेकेंड में जो है साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और टेन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसके अलावा सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, इसके अलावा नेगेटिव। अगर यहाँ टेन जो है का वैल्यू अगर नेगेटिव में दे रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा का जो वैल्यू है वो किस क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अब देखिए, नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मतलब क्या, या तो द्वितीय चतुर्थांश या तृतीय चतुर्थांश में जो है थीटा का वैल्यू लाइक करेगा, ये आपको पता चल गया। अब अगर इसको बनाना है तो आप यहाँ देखिए, टेन थीटा इक्वल टू, हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फिगर के हेल्प से। तो थीटा इक्वल टू, टेन थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, P/B। टेन थीटा का वैल्यू अगर दे रखा है 4/5, अभी साइन को भूल जाइए, साइन का मतलब क्या है कि किस क्वाड्रेंट में आपका एंगल जो है लाइक कर रहा है। अब बताइए, टेन थीटा का जो वैल्यू है वो क्या है, 4/5 है। अब आपको क्या पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। इसका मतलब क्या कि P का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू क्या है, 5 है। तो अब इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, तो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को ही क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दे रखा है, 4। अब बेस का जो वैल्यू है वो क्या है, 5। अगर बेस का वैल्यू आपको पता है और उसके बाद आपको क्या है, ये लंब का वैल्यू पता है, तो विकर्ण का वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो जब इसका वैल्यू निकालिएगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। देखिए ना, अच्छा निकाल करके भी दिखा रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर। अब लंब का वैल्यू दे रखा है कितना, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। आधार का वैल्यू दे रखा है 25, 5 तो 25 क्या हो जाएगा, 5 का वैल्यू क्या, आधार का स्क्वायर क्या है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25। तब 25 अब प्लस 16 करेंगे तो 25 5, 25 10 35, अब 5 40 से 41 आ गया, कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा हम क्या किए हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। टेन थीटा इक्वल टू 4/5 नहीं है, क्या है, -4/3 है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये जो है वैल्यू क्या था, -4/3 था। तो ये जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बताइए 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब विकर्ण इक्वल टू जो होगा वो क्या हो जाएगा, विकर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, √16 + 9 25। तो 25 का वैल्यू निकालेगा तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर हो जाएगा। अब बताइए, इस फिगर को देखते हुए अगर हम आपसे पूछे कि बताइए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब अब बटे क्या होता है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो इस एंगल के लिए लंब क्या हो जाएगा, 4 और कर्ण क्या हो जाएगा, 5। अब यहाँ साइन थीटा का वैल्यू हमको पता चल गया कि क्या होगा, 4/5 होगा। अब ये बात करते हैं कि यहाँ पे प्लस होगा कि माइनस होगा, उसके लिए हमको कौन हेल्प करेगा, ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये हेल्प करेगा। अब इस फिगर को आप ध्यान से देखते चलिएगा। अभी अगर टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि थीटा का जो वैल्यू है या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा का वैल्यू ±4/5 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि ट्रायंगल एबीसी में 2CA इंटू साइन ए माइनस बी प्लस सी बाई 2 बराबर है, इसके कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी में 2CA इंटू साइन ए माइनस बी प्लस सी बाई 2 का वैल्यू किसके बराबर है, ये आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का डी स्क्वायर, यहाँ डी कर दीजिए। और ऑप्शन नंबर यहाँ माइनस का ए कर दीजिए, क्या कर दीजिए, माइनस का ए कर दीजिए, माइनस का ए स्क्वायर, या ऑप्शन नंबर डी होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ध्यान से देखते चलिएगा, आपको क्या पता है कि किसी ट्रायंगल में अगर ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर, इसका मतलब ए प्लस सी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस बी के बराबर हो जाएगा, 180 माइनस बी के बराबर हो जाएगा। या इसी को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। अब इसी का हम यूज करते हैं, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है 2CA इंटू साइन, अब यहाँ देखिए a माइनस बी अब प्लस सी बाई 2 दे रखा है, अब इसको क्या लिख सकते हैं 2CA इंटू साइन ए प्लस सी माइनस बी भी लिख सकते हैं। हम क्या किए, ए को पहले लिख लिए, उसके बाद बी सी को लिखे, और बाद में हम क्या किए, बी को लिख दिए अपॉन में 2। अब बताइए ये जो a प्लस सी है वो किसके बराबर है, पाई माइनस बी के बराबर है। तो 2CA इंटू साइन पाई माइनस बी, अब माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई माइनस बी, अब माइनस बी अपॉन में 2 हो जाएगा। अब बताइए माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस का 2b हो जाएगा। तो 2CA इंटू साइन पाई माइनस 2b अपॉन में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आपको ये भी पता है कि a माइनस बी अपॉन में c है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a बाई सी माइनस बी बाई सी भी लिख सकते हैं। तो अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2CA इंटू साइन पाई बाई 2 अब माइनस 2b बाई 2, तो 2b बाई 2 करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, b बचेगा। अब आपको अभी क्या पता है कि साइन 1 इंटू पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या दे रखा है, b दे रखा है। ये जो 1 है, 1 क्या है, विषम संख्या है, तो विषम या इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओड कहते हैं। तो ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे टी रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इससे पिछले क्लास में पीछे वाले जो है क्वेश्चन में हम बताए थे, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। यहाँ एंगल क्या है, बी, ये हो गया बी। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है कि साइन पाई बाई 2 माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस बी लिख सकते हैं। अब बताइए ये क्या हो गया, 2 कॉस ए, सॉरी 2, ध्यान से देखते चलिएगा, 2CA इंटू कॉस बी लिख सकते हैं। अब इस फिगर को देखते हुए अगर आप कॉस बी का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कॉस बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, कॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, 2AC होता है। अब बताइए कॉस बी का वैल्यू अगर आप रखते हैं, यहाँ पे हम लिख दिए, ऊपर में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2CA इंटू कॉस बी का वैल्यू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2AC। अब बताइए 2AC से 2AC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ध्यान से देखते चलिएगा। ए स्क्वायर प्लस क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस यहाँ जो है ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ध्यान से देखते चलिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, ध्यान से देखते चलिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एक टावर के पास से 70 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का टावर के शीर्ष से जो अवनमन कोण है वो कितना है, 45 डिग्री है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि टावर का हाइट क्या होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, एक टावर है, इस टावर के जो है बेस से 70 मीटर की दूरी पे एक बिंदु है जिसका अवनमन कोण जो है शीर्ष, टावर के शीर्ष से कितना है, 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जब अपन इसको मिलाते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा, तो ये जो एंगल है, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। इसका जो वैल्यू दे रखा है वो किसके बराबर दे रखा है, 45 डिग्री के बराबर। तब आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि ये जो हाइट होगा एच, ये क्या होगा। अगर बताइए, अगर ये 45 डिग्री है, इसका मतलब ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है, टावर का हाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का 50% क्वेश्चन तब ही बन जाता है जब आप उस क्वेश्चन को पढ़ते हुए आप क्या कर लें, फिगर को ड्रॉ कर लें। हम फिगर को क्या किए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या किए, फिगर को ड्रॉ किए। अब फिगर के हेल्प से हम क्या करेंगे, टावर का हाइट निकालेंगे। तो आपको क्या पता है कि टेन थीटा जो होता है वो क्या होता है, 45 डिग्री होता है। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें और इसको सी मान लें, अब ये आप बताइए कि ट्रेंगल ए बी सी में, ट्रेंगल ए बी सी में टेन 45 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। आपको पता है कि टेन इक्वल टू क्या होता है, पी बाय बी, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए सी हो गया, और इस एंगल के लिए बेस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो टेन 45 इक्वल टू क्या हो गया, ए सी। ए सी का वैल्यू क्या माने हैं आप, एच। बी सी का वैल्यू कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 17। आपसे पूछा जा रहा है कि एच का वैल्यू क्या होगा, तो एच का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 70 गुना 1045। अब 1045 का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एच इक्वल टू क्या हो गया, 70 गुना 1। तो एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 मीटर। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है कि रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 है। दूसरा रेखा का इक्वेशन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और ये दोनों परस्पर क्या है, लंबवत है। क्या है, परस्पर लंबवत है। तब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा कंडीशन सही है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। पहला ऑप्शन दे रखा है a1 b2 माइनस b1 a2। दूसरा ऑप्शन दे रखा है कि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है आपको, ध्यान से देखते चलिएगा, यहाँ इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब में आप क्या कीजिएगा, इक्वल टू 0 लगा दीजिएगा। फिर से हम क्वेश्चन आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर आप समझ लेते हैं तो अगर इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ध्यान से देखते चलिएगा, दो स्ट्रेट लाइन है, मतलब दो सरल रेखा का इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये दोनों सरल रेखा आपस में परपेंडिकुलर कब होगा। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि जब a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू बी1 का वैल्यू 0 हो जाए। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का वैल्यू 0 हो जाए, तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। और नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपको कि a1 का स्क्वायर इंटू b2 प्लस b1 का स्क्वायर इंटू a2 का वैल्यू 0 हो जाए, तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। और चौथा ऑप्शन दे रखा है कि a1 b1 प्लस a2 b2 का वैल्यू यदि 0 हो जाए तब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो आपको क्या आना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। ध्यान से देखते चलिएगा, दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब दोनों लाइन का स्लोप का गुणनफल किसके बराबर हो, -1 के बराबर हो। मतलब क्या कि अगर ये एक लाइन है और दूसरा लाइन ये है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर तभी हो सकता है
जब इस दोनों के स्लोप का गुणनफल क्या हो जाए, -1 हो जाए। तो मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप क्या है, m1 है, और इस लाइन का स्लोप क्या है, m2 है। मतलब m1 इंटू m2 का वैल्यू यदि -1 के बराबर हो गया, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब लंबवत है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों लंबवत है, इसका मतलब क्या कि दोनों के स्लोप का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। तो अब मेरा टारगेट क्या होना चाहिए कि इस लाइन का हम क्या कर लें, स्लोप निकाल लें। तो अब बताइए, इस लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए, इस लाइन का अगर आपको स्लोप चाहिए, तो आपको पता है कि आप क्या कीजिए, दिए हुए समीकरण को y = mx + c के फॉर्म में लिख लीजिए। और जब इस इक्वेशन को आप y = mx + c के फॉर्म में लिखते हैं, तो x का जो गुणांक होगा उसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ax1 + by1 + c1 = 0। तो b1 y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a-1x -c1 हो जाएगा। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -a1/b1 x -c1 में b1, यही हो जाएगा। हम क्या किए, y = mx + c के फॉर्म में लिख लिए। अब बताइए x का जो गुणांक है वो क्या है, माइनस का a1 में b1। इसका मतलब इस लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, -a1 में b1। क्लियर है। अब अगर इस लाइन का आपको स्लोप चाहिए, तो आप फिर से क्या कीजिए, इस लाइन के इक्वेशन को y = mx + c के फॉर्म में लिख लीजिए। हम क्या करते हैं, b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का a2x माइनस का c2। अब अगर इस b2 को राइट साइड ट्रांसफर करेंगे तो दोनों में भागा देना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a2 में b2 माइनस a2 में b2 इंटू एक्स माइनस c2 में b2। क्लियर है। यहाँ x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है, -a2/b2। तो m2 का भी वैल्यू आपको पता चल गया, क्या आया है, -a2 में b2। अब बताइए, क्वेश्चन में दे रखा है कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या कि दोनों के स्लोप का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि -a1 में b1 इंटू -a2 में b2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। अब बताइए, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऊपर में क्या हो गया, a1 a2 और नीचे में क्या हो जाएगा, b1 b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अब अगर इसको राइट साइड ट्रांसफर करते हैं तो क्या हो जाएगा, a1 इंटू a2 इक्वल टू -1 अगर b1 इंटू b2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का b1 इंटू b2। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 इंटू a2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, नेगेटिव और b1 इंटू b2 के बराबर है। अब ये माइनस में है, राइट साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का जो वैल्यू होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। मतलब क्या कि ये दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर तभी हो सकता है जब a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 का जो वैल्यू है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ में आ गया, हम ये इंश्योर करते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको अगर आपके एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो बस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको कंसेप्ट के बारे में समझ आ जाए। और अगर आप कंसेप्ट सीख लेते हैं तो इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप श्योर रहिए कि वो क्वेश्चन आपसे बनेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए